डिवोशन दिया है दोस्तों। तो मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं दोस्तों। और कोई नहीं, हमारे वेस्ट बंगाल के चैरिटी लीडर मिस्टर रवि शर्मा। जोरदार तालियों से मिस्टर रवि शर्मा। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। ऊपर वालों नमस्कार। कुछ अभिवादन में कमी तो नहीं रही? आवाज आई नहीं रही? आप सभी को मेरा नमस्कार। अब लग रहा है कि जय गांव में खड़ा हूं। चलिए दोस्तों, माई सेल्फ रवि शर्मा और मैं आगरा से बिलोंग करता हूं और बेसिकली रहने वाला मैं नेपाल से हूं। मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? पहली बार मतलब पहली बार ये प्रोग्राम में यहाँ पर जयगांव में मैं पहली बार, मुझे पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग ऊपर। चलिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली सभी के लिए होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, पूरा का पूरा जयगांव ये फंक्शन, सारी चीज़ बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। मेरे बारे में भी आप लोग जानना चाहते होंगे, क्या करते थे, क्या रहते थे, कहाँ क्या करते थे, जानना चाहते हैं ना? यस या नो? यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नेपाल सेंगा वाली का रहने वाला हूँ और इंडिया में मैं केवल पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया था। और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद एक छोटी सी जॉब मिली। जॉब करना चाहते ना लोग? यस या नो? तो चूंकि हमारे पूर्वज इंडिया में रहते थे तो यहाँ पर मेरा लालन पालन हुआ। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होती चली गई। मैंने आगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर एक जॉब जो आदमी करना चाहता है उस जॉब को किया। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से या कोई बहुत बड़ी उससे मैं बिलोंग नहीं करता। आप लोग सोच रहे होंगे इतना मान सम्मान आ रहा है, ये फूल लोग डाल रहे हैं, इस तरह से इज्जत दी जा रही है, ये सब कुछ जो भी कुछ हो पा रहा है वो सिस्टम के बदौलत हो पा रहा है। मैं चाहूंगा सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी तो किसी का हाथ होगा क्या नहीं होगा? यस या नो? या डायरेक्ट नेपाल से मैं सीधे आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जिन लोगों ने पहुँचाया मैं उन लोगों का आदर से नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का जिसने हमें इंसान बना के धरती पर भेजा, उन माँ बाप का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे सद्बुद्धि दिए, गुण दिए और कुछ सोच मेरे को बनाई कि हाँ कुछ पढ़ लिख लेगा, कुछ होगा, तो उनका धन्यवाद। और सबसे बड़ा अगर धन्यवाद देते हैं तो इस बिजनेस में हमें लेके आए मिस्टर योगेश जी और मिस्टर सरराम सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार थैंक यू दोस्तों। मैं जो भी कुछ हूँ इन दोनों लोगों की वजह से हूँ। तो दोस्तों जो भी कुछ आज मैं आपको एक मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ, जिस किसी भी इंसान ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है उस बिजनेस को आप कहाँ से लेते हैं? यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं? फर्क सिर्फ इस बात का होगा। यस या नो? यस या नो? मैं इंडिया से पढ़ाई लिखाई जरूर की, कंप्लीट करने के बाद जॉब लगा। जॉब लगने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, एक जॉब से मेरे घर का खर्चा नहीं चलता था, इसलिए दो जगह जॉब करता था। कितनी जगह? दो जगह जॉब करता था। सुबह डॉक्टर के यहाँ और शाम को होटल में। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि क्या कहते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। सबसे पहला बहाना होता है कि नहीं होता है? यस या नो? कितने घंटे एक आदमी जनरल ड्यूटी करता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कितने घंटे? 10 घंटा? 12? 15-16 घंटे करेगा, 6 महीने बाद बीमार हो जाएगा। यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों मैं सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक दो जगह जॉब करता हूँ। क्यों? क्योंकि 5 साल का था, फिर डैडी एक्सपायर हो गए, थोड़ा कुछ बना जीवन में, आगे रास्ता बन रहा था। तो आप जानते हैं जिसके पिताजी नहीं हो उस बच्चे के लालन पालन किस तरीके से होती है, आप सब जानते हो। क्या बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है? और पैसा बहुत ज़्यादा होगा घर परिवार वालों में तो पालन लालन हो जाएगा। लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी जिसके पिताजी एक्सपायर हो जाए और 4 बच्चे हों, मेरी माँ ने 4 बच्चों को पाला, मेरे से 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी दीदी और एक मैं हूँ,
वो लोग पढ़ नहीं पाए लेकिन मुझे पढ़ाया। इस बिजनेस को मैं इसलिए आपको डिटेल में सारी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस की पावर क्या है ये मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। सारे लोग जानते हैं ना, बिजनेस करना चाहते हैं, यस। और बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक सोच क्रिएट करनी पड़ेगी। 13 जून 2011 आप नोट करो, 13 जून 2011 महानंदा ट्रेन से मैं आया था और 1300 रुपये पर्स में डाल के लाया था। और 1300 रुपये में आपसे चीज जानना चाहता हूँ, आप भी जॉब करता है, शादी करने के बाद में जॉब छोड़ता है या जॉब करता है? क्या करता है? करता है, करता। आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रहा। जॉब करता है, जॉब करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। शादी करने के बाद आदमी जॉब करता है, लेकिन इस बिजनेस को करते हुए मुझे 1.25 साल हो चुका था। उसी पीरियड में मैंने शादी भी की थी और शादी करने के बाद 2 जॉब को मैंने छोड़ दिया आपके सामने बात। और लेकिन जॉब को छोड़ने के बाद इस बिजनेस को मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता कि कोई आदमी जॉब छोड़ दे। जॉब नहीं छोड़ना, जॉब के साथ में इसको पार्ट टाइम, 1.25 साल इसको पार्ट टाइम करना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और पार्ट टाइम काम करने के बाद धीरे धीरे टीम बनती चली गई। और जब मैं वेस्ट बंगाल आया था, और वेस्ट बंगाल आने के बाद इस जयगांव से मेरा बहुत बढ़िया नाता है। जयगांव वाले बहुत अच्छे हैं। और बताओ क्यों? क्यों? तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैं ही बोल रहा हूँ। क्यों? पूछो तो सही, क्यों? दोस्तों जब मैं आया था वेस्ट बंगाल, तो जयगांव से सबसे पहले एक व्यक्ति ने फॉर्म साइन अप किया था, कोई बुद्धिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला फॉर्म साइन अप किया था। और मैं बिना गुड़ी से फॉर्म साइन अप कराने जयगांव आया, बिना गुड़ी से फॉर्म साइन अप कराया। और मैं आपको बता दूं, तकलीफें जो लोग आपको बोलते हो तकलीफें हैं, बिना गुड़ी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और मुझे बुलाने वाला व्यक्ति कौन था जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? और कोई नहीं दोस्तों, आज अगर आप और हम यहाँ पर हैं तो उसी व्यक्ति के माध्यम से मैं चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो नाउ एक जोरदार ताली मिस्टर अविनाश जी के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अविनाश जी ने मुझसे बोला, रवि सर हम एक बिजनेस आपने मुझे दिखा दिया, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक मैसेज और देना चाहता हूँ आप लोगों को। हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ में करें ये भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस या नो? मैं आगरा में था, मैंने आगरा में कॉल करके उनको बुलाया। यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर वो आगरा है। उन्होंने पूरा बिजनेस देखा और करने की एक चाहत और एक उम्मीद लेकर के वो वेस्ट बंगाल में आए। और आदमी कोई काम करना चाहता है तो क्या अपलाइन उसका साथ देता कि नहीं देता? यस या नो? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आपको बिलीव करके जुड़ जाए, जो व्यक्ति आपसे बिलीव करके इस बिजनेस में आ जाए, तो मेरे दोस्तों उसका बिलीव मत तोड़ना। आप तो डायमंड बनोगे ही, वो भी डायमंड बनेगा, लेकिन इस बिजनेस को करने का एक ही तात्पर्य क्या है कि उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो चलने के लिए तैयार हैं? 13 जून 2011, अब ये कितना चल रहा है? कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 साल में ही यहाँ से मेरे को गए हुए लगभग 1.5 साल हो गया। इस बिजनेस को अगर दिल से फील्ड पे मैंने अगर वर्क किया है तो वो लगभग 3.5-4 साल वर्क किया है। और 3.5-4 साल के दौरान 4 साल मान लीजिए, 4 साल दिल, जान, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब लगा के काम किया। और आज आपके सामने 9000 लोगों की टीम है, 9000 लोगों की। थैंक यू। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि 9000 की टीम ऐसे ही बन गई होगी? लोगों ने मना किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। तो बहुत तकलीफें मेरे पास में आई। बिना गुड़ी में रहता था, 1500 रुपये का कमरा, आपके सामने खड़ा हूँ। 1500 रुपये का कमरा वहाँ पर लेने के बाद हम धीरे धीरे प्लान शो करते थे। अविनाश जी और मैं जयगांव भी आते थे, कालिम्पोंग भी जाते थे, कौरसेंग भी जाते थे, सब जगह जाते थे और यहाँ पे भी आते थे। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ अंदर से, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी फील्ड है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो पल हमारे पास भी था। एक छोटी सी मोटरसाइकिल थी लिवेरो G5, दोनों जने मिलकर के काम करते थे। और बिना गुड़ी में पेट्रोल डलवाने का बजाय भूटान में आकर के फुल टैंक करा करके हम काम करते थे। दोस्तों भूटान में आते थे। आप सोचो क्यों? क्योंकि 10 रुपये कम लगता था। कितना कम होता था? 7-8 रुपये करीब कम था। और वहाँ पे भराएंगे तो तकलीफ आएगी नहीं आएगी? तो पूरी टंकी फुल करा दो, सारा हफ्ते भर का झंझट ही खत्म। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें काम कैसे करना होगा? जोड़ी बना के। क्या करके? जोड़ी बना के काम करना होगा। और जब आप काम करते चले आओगे तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ,
मेरे जिंदगी में अगर ये पल आया है तो एक सोच, जो आदमी बोलता है सोच, कैसी सोच होनी चाहिए? कुछ कर्म करने वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस या नो? आवाज नहीं आ रही है तो मजा भी नहीं आ रहा। एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाओ पहले तो। दोस्तों मैं नेपाल से हूं, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताना दिल से चाहता हूं। मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई थी, आप डायमंड बनना चाहते हो? डायमंड बनना चाहते हो? पक्का डायमंड बनना चाहते हो? तो दोस्तों नेपाली में एक कहावत है, और बचपन से मेरी माँ मेरे को बोलती थी, नेपाली भाषा में बोलती थी कि जुन सर्पलाई बिसुन्न, जुन सर्पको बिसुन्न र जो मान्छेलाई इगुन्न, त्यसले जिन्दगीमा केही गर्नु पनि सक्दैन। यस या नो? बिना सर्प, जो सर्पमा विष छैन त्यो सर्पलाई त्यसले खान सक्छ सकिँदैन? यस या नो? और जो मान्छेमा इच छैन त्यसलाई त्यसको पनि कुनै काम छ? कोई काम छ? यस या नो? ऐसे ही एक प्रोग्राम हुआ था आगरा में, अब 5 लोगों की टीम थी। आज आपको बताता हूं डायमंड कैसे बना जाता है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? दोस्तों मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई सोच नहीं था, मेरे पास में कोई उम्मीद भी नहीं थी, और मेरे पास में इस बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं था, और मैं इस बिजनेस को जानता भी नहीं था ये काम कैसे होता है। सरनाम सर गवाह है इस बात का, ये मुझे ऐसे फंक्शन में ले गए और सूर सदन में 1200 लोग थे। कितने लोग? 1200 लोग थे, और वहां पर मैं फंक्शन में गया, 4-5 लोगों की मेरी टीम होगी, उससे ज्यादा थी नहीं, और 2-4 हज़ार मैंने कमाया था। बहुत बड़ा सपना मेरा नहीं था इस वजह से मैं कुछ करूंगा, बस ऐसे आ जाता था, ऐसे चला जाता था। वहां पर बहुत सारे लोग आए, कोई बोल रहा था मैं डायमंड हूँ, कोई बोला था मैं एमराल्ड हूँ, कोई बोला था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं सारे लोगों को देखता चला जा रहा था। और लास्ट में एक डायमंड आया उस पर, और उन्होंने मुझे ये बोला, जानना चाहते हो आज मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? जानना चाहते हो? क्योंकि वो सर्प जिसके अंदर विष न हो और जो इंसान जिसके अंदर टीक न हो, तो वो वाली बात में आगे बैठा था। उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, यहाँ पर कोई नेपाली तो नहीं है? 1200 लोगों की भीड़ में एक नेपाली ने हाथ उठाया। किसने हाथ उठाया? अरे आवाज तो बोलो, किसने उठाया? किसने? और मैं तो ये सोचा था नेपालियों के लिए कुछ बढ़िया चीज होगी यार, और वो आगे इसके में बोले कोई नेपाली तो नहीं है? वो बोला हाँ साहब, बोला हाथ नीचे कर दो, तो मैं हाथ नीचे कर लिया। अमन क्या बोला उन्होंने बोला एक नेपाली भाई को एक चिराग मिल गया, और उस चिराग को ऐसे घिसा, उसमें से जिंदगी निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? सही है। अब वो बताते चले आ रहे थे लोगों की सोच कैसी होती है। देखो ऐसे भी लोग आपको फील्ड में काम करते हुए मिलेंगे, और इनके साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला एक चिराग निकला, उसने बोला हाँ भाई बताओ तुम्हारे 3 सपने क्या है? तो वो नेपाली भाई ने बोला एक बहुत बड़ा बंगला बना दो, तो बहुत बड़ा बंगला बना दिया। और उसके बाद बोला हाँ भाई, और दूसरी इच्छा पूछ, बोला 8-10 कार बना दो, तो उस जिंदगी 8-10 कार बना दिए। अब नेपाली भाई से तीसरा बात पूछा कि तीसरा मत, तो बोलता मुझे यहाँ चौकीदारी की नौकरी दे रहा। मैं बोला यार, और मेरा हाथ नीचे, और आप खुद सोच सकते हो 1200 आदमी के सामने मैंने हाथ उठाया था, और मैं यार सोच रहा है ऐसे ऐसे देख रहा, कोई देख तो नहीं, पहचान तो नहीं, चेहरा ऐसे करने लग गया। और दोस्तों उस पर मैं मिमिक्री करता था, तो मुझे कुछ बोलने का मौका मिला था हीरो की आवाज में, और उस समय उस कुर्सी पे बैठ के अंदर से एक आवाज निकाली मैंने कि सारा आज मेरे को किसी ने ये बोला है, और सारा रवि शर्मा एक बाप की औलाद नहीं, और हिंदुस्तान का पहला नेपाली डायमंड नहीं बनेगा। और दोस्तों उस समय वो सोच की, और अंदर से एक आवाज पैदा किया, और एक बात तय कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं लोगों को ये बोलूंगा तुझे मुझे मेरे साथ बिजनेस करना है, तो लोग क्या बोलेंगे? नो। ज्यादा से ज्यादा को क्या बोलेंगे? नो। या कोई पिस्तौल निकाल के तूने मुझे बिजनेस प्लान को क्या ढिच क्या हो, ऐसा कोई मारता है? कोई मारता है? किसी को मारा है भाई आज तक? किसी को मारा हो तो बता दो भाई मेरे को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नो, कि मैं नहीं करूंगा, यही तो होगा। मैं कह कोई बात नहीं, आज ये कहावत इंडिया में चल रही है, इस कहावत का भी सारा 4 साल के अंदर ये कहावत अलग हो जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर को मैं डायमंड बनने वाला हूं, और सिक्योर लाइफ की हिस्ट्री में नेपाल का पहला नेपाली डायमंड बनने जा रहा हूं। तो सोच कहां से बनेगी? सोच कहां से बनेगी? कहां से? कहां से? कहां से?
ले जा रहे हैं। 4 साल सिक्योर लाइफ को पकड़ा, 4 जोड़ी बनाओ कपड़ा, 4 डायलॉग मारो तगड़ा और खत्म करो जिंदगी और नौकरी का लफड़ा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? आज दोस्तों सिक्योर लाइफ हिस्ट्री में सारा जो भी बुक बनेगा, जो भी किताब बनेगी, जो भी किताब छपेगा, उसके नीचे लिखा होगा स्वर्ण अक्षरों में रवि शर्मा नेपाल का पहला नेपाली डायमंड। कैसा लगेगा? यस या नो? अभी मालूम मैं क्या सोच रहा हूं, ये तो सारा सपना पूरा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? सपना पूरा। अब मैं ये सोच बना रहा हूं कि जितनी मेहनत, दिल से बता रहा हूं दोस्तों, जितनी मेहनत मुझे जितनी मेहनत मैंने आज तक उस पर की है, यानी कि डायमंड बनने तक की है, और कसम खा के कहता है रवि शर्मा, उससे दुगनी मेहनत अपने नेपाली भाई दोस्तों तक जितने भी लोग आएंगे, चाहे इंडियन आए चाहे नेपाली आए, सबको डायमंड बनाने की मैं कसम खाता हूं। तो साथ दिन रात सुबह शाम, मां कसम, सारा मां कसम, कभी भी फोन करना और तुम्हारे फोन का रिटर्न जवाब ना मिले तो कुत्ता खैस होते आते। यस या नो? यस या नो? तो कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद ये जयगांव वालों से कोई आदमी ये पूछे कि भाई तू किसकी टीम में, तेरा पता ठिकाना क्या है, कोई अगर ये पूछ ले तो उसको एक जवाब देना, आंधी और तूफान में जो दीपक जलता हुआ मिल जाएगा, उस दीपक से पूछ लेना, जयगांव वालों का घर का पता मिल जाएगा। यस या नो? अब वेस्ट बंगाल वाले बोल रहे हैं हम भी तो वेस्ट बंगाल में हैं, तो आप क्या करना, आंधी और तूफान में जो दीपक जलता हुआ मिल जाएगा, उस दीपक से पूछ लेना, वेस्ट बंगाल वालों के घर का पता मिल जाएगा। यस या नो? यस या नो? तो अंदर से आवाज निकाल सकते हो? तो एक आवाज निकालनी पड़ेगी दिल से, और अंदर से एक्साइटमेंट होना चाहिए 90%। मैंने किसी भी इंसान को नहीं बख्शा, जो मेरे साथ आया दिल से मैंने बिजनेस किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 लोग बनाने का बिजनेस नहीं, 2 लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने का बिजनेस है। सामने वो बैठे हैं हमारे तो 5 लीडर मिस्टर जीवन छेत्री, जानना चाहते हैं? जीवन छेत्री जो बैठे हैं, आपसे कितनी टीडी ली थी भाई साहब? टोटल कितनी टीडी आपके घर में आए हैं? मतलब मेरे घर से कितनी टीडी आपने दी है? लगभग सब 7 दे चुके हैं। 7 टीडी दे चुके हैं। इनसे पूछ लेना, इनके घर में मैं इतनी बार गया हूं, इनके घर का खाना मैंने इतनी बार खाया है,